हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के 40 ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हिकेटियस, बी हेरोडोटस, सी इरेटोस्थनीज, डी हम्बोल्ट। उत्तर सी इरेटोस्थनीज। नंबर 2, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी इरेटोस्थनीज, सी कोपरनिकस, डी केपलर। उत्तर सी कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का श्रेय केपलर को दिया जाता है। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी उपग्रह, डी निहारिका। उत्तर डी निहारिका। नंबर 4, हमारे सौरमंडल में कितने पार्थिव ग्रह पाए जाते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। उत्तर ए 4। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान या एक समान होते हैं। नंबर 5, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? ए 1 सेकंड, बी 1 सेकंड से कम, सी 2 सेकंड से अधिक, डी 2 सेकंड से कम। उत्तर डी 2 सेकंड से कम। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। नंबर 6, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ए 8000 डिग्री सेल्सियस, बी 5000 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस, डी 1000 डिग्री सेल्सियस। उत्तर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। 7, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए जीवाश्मों का अध्ययन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्लेट विवर्तनिकी। उत्तर बी भूकंप विज्ञान। नंबर 8, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? 1 सीमा, 2 सियाल, 3 निफे। ए 2 1 3, बी 1 2 3, सी 2 3 1, डी 3 2 1। उत्तर ए 2 1 3। नंबर 9, भूपर्पट्टी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? ए सियाल, बी सीमा, सी निफे, डी क्रोड। उत्तर बी सीमा। नंबर 10, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान किस दर से बढ़ता है? ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। उत्तर डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। 11, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी बलुई पत्थर, डी जीवाश्म। उत्तर ए बेसाल्ट। 12, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 140 किलोमीटर, डी 180 किलोमीटर। उत्तर बी 100 किलोमीटर। 13, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ए 25.5, बी 29.2, सी 35.6, डी 40.7। उत्तर बी 29.2। 14, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। यह सिद्धांत किसने दिया है? ए अल्फ्रेड वेगनर, बी हिकेटियस, सी जेफ्रीच, डी हैरी हेस। उत्तर ए अल्फ्रेड वेगनर। 15, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी देशांतर रेखा, सी अक्षांश रेखा, डी विषुवत रेखा। उत्तर सी अक्षांश रेखा। 16, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास में क्या परिवर्तन होता है? ए ये स्थिर रहता है, बी ये घटता है, सी ये बढ़ता है, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर बी ये घटता है। 17, पृथ्वी पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ए 121 किलोमीटर, बी 136 किलोमीटर, सी 211 किलोमीटर, डी 111 किलोमीटर। उत्तर डी 111 किलोमीटर। 18,
वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी देशांतर रेखा। उत्तर ए भूमध्य रेखा। 19. एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच के समय में कितना अंतर होता है? ए 4 मिनट, बी 40 मिनट, सी 15 मिनट, डी 12 मिनट। उत्तर ए 4 मिनट। 20. पृथ्वी के कुल अक्षांशों की संख्या निम्नलिखित में कितनी है? ए 66, बी 90, सी 180, डी 360। उत्तर सी 180। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 180 है और देशांतरों की कुल संख्या 360 है। 21. पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, डी ग्रीनविच रेखा। उत्तर बी देशांतर रेखा। 22. कर्क रेखा निम्नलिखित में कहां से होकर नहीं गुजरती है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। उत्तर डी नेपाल। 23. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? ए 360 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 270 डिग्री। उत्तर बी 180 डिग्री। 24. ग्रीनविच जहां से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मानक माना जाता है किस देश में है? ए यूएसए, बी यूके, सी अफ्रीका, डी भारत। उत्तर बी यूके। 25. पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? ए आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी रूपांतरित कायांतरित शैल, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर ए आग्नेय शैल। 26. निर्माण की दृष्टि से किस शैल को सर्वाधिक प्राचीन शैल का दर्जा प्राप्त है? ए आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी रूपांतरित कायांतरित शैल, डी उपयुक्त सभी। उत्तर ए आग्नेय शैल। 27. पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर है आग्नेय चट्टान। 28. जीवों और वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ए आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी रूपांतरित कायांतरित शैल, डी उपयुक्त सभी। उत्तर बी अवसादी शैल। 29. अधिकेंद्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर धरातलीय बिंदु से, सी वो स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, डी धरातल का वो बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। उत्तर बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर धरातलीय बिंदु से। 30. विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? ए हिंद महासागर पेटी, बी मध्य महाद्वीपीय पेटी, सी मध्य अटलांटिक पेटी, डी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। उत्तर डी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। 31. बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है? ए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, बी अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, सी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, डी प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। उत्तर ए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। 32. स्वेज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुई? ए 1860 ईस्वी, बी 1869 ईस्वी, सी 1871 ईस्वी, डी 1896 ईस्वी। उत्तर बी 1869 ईस्वी। 33. निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? ए एशिया, बी उत्तर अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी अफ्रीका। उत्तर डी अफ्रीका। 34. प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से किस महासागर में पाई जाती है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। उत्तर सी प्रशांत महासागर। 35. निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए थार मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, बी गोबी मरुस्थल मंगोलिया, सी कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, डी अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली। उत्तर ए थार मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका। थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान में पाया जाता है। 36. विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर अवस्थित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी तुर्की, सी उत्तरी अमेरिका, डी ईरान। उत्तर बी तुर्की। विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील है जो तुर्की में स्थित है। 37. सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी उत्तर अमेरिका, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। उत्तर सी अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे अधिक 54 देश है, एशिया में 48 देश है, यूरोप में 44 देश है,
जबकि दक्षिण अमेरिका में 14 देश है। 38 विश्व का शुष्कतम मरुस्थल किसे माना जाता है? ए कालाहारी मरुस्थल, बी सहारा मरुस्थल, सी थार मरुस्थल, डी अटाकामा मरुस्थल। उत्तर डी अटाकामा मरुस्थल। 39 निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ए हांगो, बी नाइजर, सी वोल्गा, डी अमेजन। उत्तर बी नाइजर। 40 विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां अवरोही क्रम में है। ए मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन, नील, बी नील, मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन, सी मिसिसिपी, अमेजन, नील, यांगत्जी, डी नील, अमेजन, यांगत्जी, मिसिसिपी। उत्तर डी नील, अमेजन, यांगत्जी, मिसिसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आपने पूरी वीडियो देखी है तो बताइए हमारे सौरमंडल में कितने पार्थिव ग्रह पाए जाते हैं? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।